अष्टावक्र गीता अध्याय 9। अष्टावक्र जी कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व किसके और कब खत्म हुए हैं। इसलिए वैराग्यपूर्ण वृत्ति से युक्त हो, त्याग संपन्न होते हुए इन दोनों से परे हो, इनसे बंधो नहीं। संसार के जन्मने मरने और नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर, हे प्रिय, किसी ही महान पुरुष की जीने की, विषयों को भोगने की और उनके जानने की इच्छा शांत हुई होती है। आगे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये समूचा संसार अनित्य है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, इन तीनों तापों से दूषित है, असार है, निंदा करने योग्य है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चय करके ही जीवात्मा शांति को प्राप्त करता है। इस संसार में कौन सा समय ऐसा है, कौन सी आयु ऐसी है जहाँ मनुष्य के जीवन में द्वंद्व नहीं है, अर्थात हैं ही। इसीलिए इन सब की उपेक्षा करने वाला और जो भी जैसा भी प्राप्त होता है उसमें सहज रूप से बरतने वाला ही परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। महर्षियों, साधुओं और योगियों के अनेक मत हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ, जानता हुआ, वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन ऐसा है जिसे शांति ना प्राप्त हुई हो। विभिन्न विचारों में बिना भटके वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, ये निश्चित है। चैतन्य के मूर्त रूप को जानकर त्याग, समतत्व, दृष्टि और युक्ति से जो संसार से पार करता है, क्या वह गुरु नहीं है? वही सच्चे अर्थ में गुरु है, बाकी तो नाम मात्र के गुरु हैं। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूत के रूप में, उसके यथार्थ रूप स्वरूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासनाएं ही संसार हैं, वासनाएं ही संसार हैं। ऐसा निश्चय करके उन सभी वासनाओं को त्याग करो। वासनाओं के त्याग से संसार का त्याग होगा और आज जो है वह जैसा है उसी रूप में यथास्थिति को प्राप्त हो जाएगा। अष्टावक्र गीता अध्याय 10। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, परम शत्रु काम का और सभी प्रकार के अनर्थों का कारण रूप अर्थ का और इन दोनों के कारण धर्म का भी परित्याग कर सबका अनादर करो। मित्र, क्षेत्र, धन, मकान, पत्नी आदि संबंधों व संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल की तरह समझो, जानो, क्योंकि ये 3 या 5 दिनों तक ही अस्तित्व वाले हैं, क्षणिक हैं। ये जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ संसार को जानो और ये यथार्थ है। इसलिए परिपक्व तृण वैराग्य का आसरा लेकर सभी प्रकार की, सभी विषयों की तृष्णा का परित्याग करके सुखी हो जाओ। मात्र तृष्णा बंधन है, तृष्णा का नाश ही मुक्ति कहलाता है। मुक्ति है संसार में अनासक्ति मात्र से आत्म रूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। ये स्वरूप प्राप्ति और संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है।
आगे कहते हैं राज्य नहीं, तुम एकमात्र चेतन हो, शुद्ध स्वरूप हो और ये संसार जड़ है, असत्य है। इतना ही नहीं, अविद्या भी कुछ नहीं है, अर्थात सच में उसका अस्तित्व ही नहीं। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है और फिर तुम किसे जानना चाहते हो? राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर और तरह तरह के सुख आसक्त पुरुष के भी प्रत्येक जन्म में नष्ट हुए हैं और बारंबार जन्म लेने पर प्राप्त हुए हैं और बिछड़े हैं, और तेरे भी। अर्थ, धन से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से बस अब बहुत हुआ ऐसा अनुभव हो जाने पर भी भटकाव बना रहता है। संसार रूपी जंगल में मन शांत नहीं होता, नहीं बस ऐसा सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ थक कर बैठ नहीं जाता। शरीर, मन और वाणी से कठोर परिश्रम द्वारा किए जाने वाला, थकाने वाला, दुख देने वाला कर्म क्या कितने ही जन्मों से तुम करते हुए नहीं आ रहे हो? तो फिर अब उसमें उपराम क्यों नहीं होते? उससे मुंह क्यों नहीं मोड़ लेते? अष्टावक्र गीता अध्याय 11। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि होना ना होना, समाप्त हो जाना आदि दोष सहज रूप हो रहे हैं, ऐसा निश्चय करने वाला सभी प्रकार के विकारों से परे, सभी प्रकार के कलेशों दुखों से दूर, बड़े सहज रूप में बिना किसी श्रम के शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर इस समस्त सृष्टि का निर्माता है, यानी उत्पन्न करने वाला है और पालने वाला है और अंत में नष्ट करने वाला है। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, ऐसा निश्चय करने वाला जिसके अंतकरण की सभी आशाएं, याचनाएं गल चुकी हैं, जो शांत हो चुका है, अर्थात जिसमें वस्तुओं को पाने का और खोजने का क्षोभ नहीं है, ऐसा पुरुष संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता। वह ये अभिमान नहीं करता कि मैं करने वाला हूँ। विपत्ति की स्थिति हो या संपत्तियों की स्थिति, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, इन दोनों में ही भाग्य से ही ऐसा है कि इस प्रकार का निश्चय करने वाला, संतुष्ट स्वयं में स्थित रहने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी कुछ नहीं चाहता और न ही किसी प्रकार का शोक करता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु को भाग्य से प्राप्त हुआ, ऐसा निश्चय करने वाला सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति लगा हुआ, कर्मों का सहज रूप से करता हुआ, संसार की किन्हीं परिस्थितियों व विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं। ऐसा निश्चय करने वाला इस चिंता का परित्याग कर सभी प्रकार की इच्छा को गलाकर सुखी और शांत हो जाओ। आगे कहते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूँ और ना ही ये शरीर मेरा है, मैं तो ज्ञान रूप हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ सा कृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता, सभी प्रकार की आकांक्षाओं से परे होता है। जो इस निश्चय से दृढ़ है कि ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत समस्त जड़ चेतन सृष्टि मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है सभी, ऐसा सभी विकल्पों से परे, प्राप्त और अप्राप्ति से ऊपर उठा हुआ, शुद्ध, शांत और सुखी होता है। नाना आश्चर्यों से भरा हुआ ये संसार असल में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का निश्चय हो गया है, जिसे ऐसा सभी वासनाओं से ऊपर उठा हुआ है, मात्र बोध रूप कुछ नहीं करता, मात्र बोध रूप कुछ नहीं करता हुआ, अर्थात व्यवहार के क्रियाकलापों से पूर्णतः मुक्त हुआ, परम शांति को प्राप्त करता है।
अब जनक जी अष्टावक्र जी से कह रहे हैं, अध्याय 12 अष्टावक्र गीता, कह रहे हैं कि शरीर के कर्मों को नहीं सहन कर पाया वे छूट गए। शरीर के कर्मों को नहीं सहन कर पाया वे छूट गए। वाचिक कर्मों को नहीं सहा गया उनका भी त्याग हो गया। और फिर मानसिक कर्म भी छूट गए क्योंकि वे असहनीय थे। ऐसा मैं जिस स्थिति में हूँ उसे ना सहन करने के परिणाम स्वरूप त्याग के कारण हूँ। शब्दादि विषयों के निस्सार होने के कारण, उसमें प्रीति ना करने से और ये जानता हुआ कि इंद्रियों से उस आत्म को नहीं जाना जा सकता, मैं सभी प्रकार के विक्षेपों से परे आत्मरूप मैं एकाग्र हृदय वाला होकर स्थित हूँ। जो जैसा नहीं है वह जब वैसा दिखे, ये अध्यास है। इस प्रकार के विपरीत ज्ञान के परिणाम रूप उठने वाले विक्षेपों को समाप्त करने के लिए समाधि का निर्देश है। समाधि का अभ्यास करना जरूरी है। इस नियम को देखकर ही मैं इस प्रकार के सभी विक्षेपों से परे बिना समाधि के अभ्यास के स्वरूप में स्थित हूँ। उपयोगी अनुपयोगी से दूर, हर्ष और विषाद से परे आज मैं, हे ब्राह्मण, जैसा हूँ वैसी ही स्थिति को स्वीकार करके स्थित हूँ। आगे जनक जी कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि आश्रमों के कर्तव्यों अकर्तव्यों को जानने वाला ध्यानस्थ होकर स्वयं को सभी विषयों से सिकोड़ लेने की योग रूप साधना, विचारों द्वारा चित्त द्वारा स्वीकार किए गए विषयों के त्याग करने की साधना से अपने भीतर उठने वाले विकल्पों को देखता हुआ मैं स्थित हूँ। विभिन्न कर्मों में प्रवृत्ति क्योंकि कामनाओं को लेकर होती है और कामनाएं अज्ञान का परिणाम है, इसलिए जिस प्रकार विभिन्न यज्ञ आदि विहित कर्मों का किया जाना अज्ञान का फल है, बिल्कुल उसी प्रकार कर्मों के परित्याग मूल में भी अज्ञान ही स्थित होता है। इस तत्व के भली भांति जानकर मैं इन दोनों ही प्रकार की स्थितियों से परे रहता हुआ स्थित हूँ। ब्रह्म अचिंत्य है, लेकिन पुरुष उसमें चिंतन की भावना करता है और उसका चिंतन करता है, जबकि मैं उस अचिंत्य के चिंतन की भावना का त्यागने के परिणाम स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हूँ। यानी उस भाव को भी इन्होंने त्याग दिया, उसके परिणाम स्वरूप भी ही वो अपने स्वरूप यानी खुद में ही स्थित हैं। जिसने इस प्रकार कर लिया है वह कृतार्थ हो गया है। जिसका इस प्रकार का स्वभाव हो गया है वह कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ अर्थात उसके लिए फिर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता।